अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपना एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम फ्यू मिनट के अंदर अपना जो अकाउंट है ऑनलाइन ही एक्टिवेट कर सकते हैं। आपका जो यूपीआई है इमीडिएट इनेबल हो जाएगा, आप गूगल पे, फ़ोन पे एप्लीकेशन चला सकते हो। इसी के साथ में फ्री में ही आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए, तो वो भी यहाँ पर आप इश्यू करा सकते हो। और इस अकाउंट की हम फुल केवाईसी करके आपको दिखाने वाले हैं, यानी कि किसी भी काम से आपको बाद में ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएनबी। तो ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। ये पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसके ज़रिए अकाउंट ओपन करना काफ़ी आसान हो चुका है और इसी एप्लीकेशन के अंदर हम अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर पाएंगे। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी और इसके बाद में अब यहाँ पर आप सभी को ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एक नया अकाउंट ओपन करने के लिए। अब आप सभी के सामने अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अकाउंट टाइप चूज करने के लिए बोला जाएगा, तो ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दो टाइप के जो अकाउंट है आज की डेट में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ऑनलाइन ओपन किए जा सकते हैं, जिसमें कि पहला है पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट। इसी के साथ में दूसरा है पीएनबी एसएफ प्रूडेंट स्विप डिपॉजिट। तो ये जो अकाउंट है अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखोगे कि इस अकाउंट के अंदर जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा वो 25,000 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तभी इस अकाउंट को सेलेक्ट करना है। इसके अंदर एफडी वाला जो फीचर है, ऑटो एफडी वाला फीचर, वो आपको मिल जाता है। तो एक तरीके से सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट आप ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, चेंज प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हम पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने चूज़ किया तो अब आप देखोगे कि इस अकाउंट के अंदर जो एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो बिल्कुल ना के बराबर है। आप देखोगे कि 500 रुपीज़ ही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। सेमी अर्बन यानी कि छोटे शहर से हो तो आप देखोगे कि 1,000 रुपये मेंटेन करना होगा। मेट्रो शहर से हो, किसी भी बड़े शहर से हो, तो आप देखोगे कि 2,000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो अन्य बैंकों के मुकाबले यहाँ पर पीएनबी आपको ये फैसिलिटी देता है, काफ़ी कम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और इसके अंदर कई सारे सर्विसेज आपको फ्री में ही मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे एनएफटी आरटीजीएस के माध्यम से जो भी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप ट्रांजेक्शन करोगे कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। फ्री आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा एटीएम कार्ड पर, इसी के साथ में चेकबुक भी आपको मिल जाएंगी और डेबिट कार्ड भी आप फ्री में ही पा सकते हो। तो यहाँ पर हम यही जो अकाउंट है ये सेलेक्ट करेंगे। पिन करने के लिए सेलेक्ट प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, रेफरल कोड हमारे लिए है नहीं। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि हम ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के जरिए अकाउंट ओपन करने वाले हैं, जिसके लिए आपकी जो एज है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, तभी आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अगर कोई माइनर है तो माइनर के केस में अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं हो सकता है। तो आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को इंटर करने का ऑप्शन आएगा, जहां पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर हमें यूज़ करना है वो वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि हमारे आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि हम घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से अकाउंट ओपन करना चाहते, ब्रांच नहीं जाना पड़े, तो इसलिए हम आधार वाला मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। जीमेल आईडी कोई भी इंटर कर सकते हैं। आई अप्रूव दैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि वेरिफिकेशन के लिए हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, जो कि मैसेज के माध्यम से आएगा। तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि आधार नंबर को दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो यहाँ पर हम 12 डिजिट का अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब एक ओटीपी फिर से आएगा। ये जो ओटीपी आएगा फाइनल वाला, ये आधार की तरफ से आएगा, यानी कि यूआईडीए की तरफ से आएगा। तो मैसेज के माध्यम से ये भी मिलेगा। आपको इंटर करना है, वेरीफाई एंड प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब इस तरीके से आप देखोगे कि पैन नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा, तो कैपिटल लेटर के अंदर हम दर्ज करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार के जरिए हमने अपनी जो केवाईसी है वो कंप्लीट कर ली है। हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, आप देखोगे कि फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है, नाम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस भी आपका पहले से ही आ चुका है। अब यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ें ब्लैंक हैं, जैसे कि नेम के आगे जो प्रीफिक्स लगता है मिस्टर, मिसेस, श्रीमती, यहाँ पर चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको अपने जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में इस पेज में मिलान करते हुए नीचे की तरफ आना है। जो भी चीज़ें यहाँ पर पहले से सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्ट करना है। आप सभी से यहाँ पर पूछा जाएगा आधार वाला जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के तौर पर जोड़ा जा रहा है। अगर आप कम्युनिकेशन के लिए कोई वर्तमान पता देना चाहते हो, जैसे कि आपके आधार कार्ड पर कोई दूसरा एड्रेस है दर्ज और वर्तमान में आप किसी दूसरे एड्रेस पर हो, तो आप चाहो तो कम्युनिकेशन के लिए कोई नया एड्रेस भी दे सकते हो, लेकिन परमानेंट जो एड्रेस है वो आपका वही रहेगा जो आधार कार्ड पर मौजूद रहेगा।
तो यहाँ पर मेरे केस में सेम ही दोनों एड्रेस हैं, तो हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम सेकेंड टैब पर आ चुके हैं, जहाँ पर पूछा जाता है आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो। तो जो भी स्टेटस है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, अपने माँ का नाम, फादर का नेम यहाँ पर इंटर करना है, रिलीजन जो भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से आप आते हो यहाँ पर आप चूज करोगे। यहाँ पर आपको अपने शहर का जो नाम है सर्च करना है, जहाँ पर भी जन्म हुआ है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सर्च कर लेना इस तरीके से। इसके बाद में एजुकेशन के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि बिलो SSC SSC HSC। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं से अगर कम है तो यहाँ पर बिलो SSC वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं है तो SSC वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में अगर आपकी क्वालिफिकेशन है 12th है तो HSC वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में कस्टमर स्टेटस के टैब पे आना है। यहाँ पर कोई भी अगर हैंडीकैप है तभी यहाँ पर सिलेक्शन करना है, हमें अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में कस्टमर टाइप के सेक्शन में आना है। तो जैसे कि आप देखोगे कि कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो नाम है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। कोई भी इंडियन नेवी से है, इंडियन एयरफोर्स से है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मेरे केस में ये अप्लीकेबल नहीं है तो अदर इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को ऑक्यूपेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का काम करते हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए गए हैं, आप पे जो भी एप्लीकेबल है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप में स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो ऑक्यूपेशन कैटेगरी, ऑक्यूपेशन सब कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ना ही हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे पे अप्लीकेबल है नहीं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसी केस में यहाँ पर डिटेल इंटर करना है, अगर आप जॉब में है तब आपको इंटर करना है। हमें सीधे यहाँ पर एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है। कई सारे स्लैब दिखेंगे, तो जिस भी स्लैब के अंदर आपकी इनकम आती है, जैसे कि 60,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये सालाना, 1,00,000 से 5,00,000 रुपये सालाना, तो इस तरीके से स्लैब मिल जाते हैं, आपको अपना सिलेक्शन करना है। इसके बाद में एब्सोल्यूट एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एग्जैक्ट जो भी सालाना आपकी इनकम है दर्ज करना है। इसके बाद में नेटवर्थ का भी एक ऑप्शन मिलता है, जहां पर भी आपको कई सारे स्लैब दिए गए हैं। अब नेटवर्थ हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो तो बता देता हूं। नेटवर्थ क्या होती है कि आपके पास में जो भी अभी एसेट हैं उनमें से जो भी आपने लोन ले रखे हैं या जो भी लेनदारी है वो देने के बाद में जो आपके पास में बचता है वो यहाँ पर एंटर करना है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं है, कोई भी एक स्लैब आपको सेलेक्ट कर देना है। एनुअल टर्नओवर भी यहाँ पर पूछा जाता है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो टर्नओवर क्या ही होगा, फिर भी यहाँ पर मांगा जा रहा है क्योंकि ये जो फॉर्म है सभी के लिए है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इंटर कर दोगे। एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट इन अकाउंट के सेक्शन में यहाँ पर जितना भी हर साल आप इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो बताना है। ये भी कोई ज़रूरी मॉन्डेटरी नहीं होगा कि इतना पैसा आपको डिपॉजिट ही करना होगा, केवल एक कस्टमर के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन ली जा रही है। नॉमिनी डिटेल के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिलेगा यस का। जैसे कि आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नॉमिनी का नाम मांगा जाएगा, नॉमिनी से क्या आपका रिलेशन है यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो नॉमिनी मैं रिकमेंड करूंगा कि साथ ही में ज़रूर ऐड कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर में आपके ना होने पर आप जिसको भी उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी स्किप करता हूँ, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे, तो अब जो सेक्शन आएगा जहाँ पर आपको अपना जो अकाउंट है जिस भी ब्रांच के अंदर मैप करना है उसकी जो लोकेशन है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोली जाएगी, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। देन आप सभी के सामने ब्रांचेस की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी ब्रांचेस होंगी पंजाब नेशनल बैंक की सभी आ जाएंगी। तो आपको अपनी जो नियरेस्ट ब्रांच है उसको ही चूज करना है, इनकेस कल को कोई डिपॉजिट करना है बैंक के अंदर जाकर के तो वो आसानी से कर सको। तो हमने अपने शहर की जो ब्रांच है उसको सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ब्रांच का नाम हमने चूज़ किया है तो उसकी जो जियो टैगिंग लोकेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है, इसी के साथ में उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि इस अकाउंट पर क्या क्या सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ पर देखोगे पहला ऑप्शन दिया गया है डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर हम इनेबल कर देंगे, डेबिट कार्ड हमें चाहिए होगा। इंटरनेट बैंकिंग तो यहाँ पर इसे भी इनेबल कर देना है, मोबाइल बैंकिंग इसे भी इनेबल कर देना है। यहाँ पर आप सभी को फैसिलिटी टाइप का ऑप्शन मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, कई सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं, यहाँ पर व्यू ओनली नहीं करना है। व्यू ओनली केवल उन लोगों के लिए होता है जिनको केवल बाहर से डिटेल देखना है। बैंकिंग के जो काम है अगर आप फिजिकली ब्रांच जाकर कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पर व्यू ओनली सेलेक्ट करना है। इस केस में क्या होगा कि आपको ट्रांजेक्शन के राइट नहीं मिलेंगे, तो हमें क्या करना है व्यू एंड ट्रांजेक्शन ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अब नीचे की तरफ आओगे तो कुछ ऑप्शन और यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैसेज अलर्ट हो गया, स्टेटमेंट हो गया, चेकबुक चाहिए तो यहाँ पर सभी को इनेबल कर देना है। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उनको इनेबल करना है।
हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनेबल कर दिया है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने एक डिक्लेरेशन पेज आएगा जिसमें कंसेंट को इस तरीके से एक्सेप्ट करना है और हम वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना जो अकाउंट है ओपन करना चाहते हैं। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि फॉर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज करी थी उसका एक समरी पेज आ चुका है। सभी डिटेल का आपको मिलान करना है। कोई भी डिटेल ऐसी है जो अभी आपको एडिट करना है तो बैक जा करके एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज़ सही है तो हम यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। बैंक की तरफ से हमें एक रेफरेंस नंबर मिलता है एप्लीकेशन का जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसे हमें ज़रूर नोट कर लेना है। यहाँ पर ब्रांच का कोड भी मेंशन किया गया है। डाउनलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके एक फॉर्म डाउनलोड होगा जिसे आपको अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है। इसकी बाद में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसे आपको डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब यहाँ पर ये जो अकाउंट है वीडियो केवाईसी के माध्यम से हम ओपन करना चाहते हैं जिसमें कि पूरी फुल केवाईसी ऑनलाइन प्रोसेस से ही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है वीडियो केवाईसी का। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी। एक तो लोकेशन की परमिशन हो गई, कैमरे की परमिशन, माइक्रोफोन की परमिशन, यहाँ पर सभी को अलाउ करना है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, 10 बजे से 5 बजे के बीच में ही वीडियो केवाईसी आपको करना है और वर्किंग डेज होना चाहिए बैंक का। तो एक चीज़ ध्यान रखना है। और केवाईसी करने के लिए आपके पास में अपना ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। एक प्लेन पेपर रखना है A4 शीट जिस पे आपको सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। तो पेन भी एक साथ में रखना है। तो यहाँ पर हमने कॉल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया है। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर हिंदी में कर लेते हैं और इसके बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो ये जो कॉल है एजेंट के साथ में कनेक्ट हो रही है। थोड़ा सा आपको इस कॉल पर वेट करना है। आप देखोगे कि बैंक का जो कर्मी है ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएगा। आपको इनसे कम्युनिकेट करना है। सबसे पहले तो आपसे नाम पूछा जाएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी और आपको अपना पैन नंबर दिखाने के लिए बोला जाएगा और इसी के साथ में पैन कार्ड पर जो सिग्नेचर है वो करके आपको सामने दिखाने होंगे जो कि पेन से आपको लाइव उनके सामने करने होंगे। और वही जो सिग्नेचर हैं आपके बैंक अकाउंट के साथ में इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। तो फ्यूचर में कोई चेकबुक आप साइन करते हो या फिर बैंक में कोई भी कम्युनिकेशन करते हो तो यही जो साइन है आपको करने होंगे। और जैसे वीडियो केवाईसी आपकी कंप्लीट होती है आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। बाकी ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन के अंदर आकर के दोबारा से जैसे कि हमने अकाउंट ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया था, अकाउंट ओपन होने के बाद में यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो रजिस्टर करने के लिए आप चाहो तो डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो या फिर आधार के जरिए भी ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो आधार के जरिए आप ऑथेंटिकेट करके अपना जो अकाउंट है रजिस्टर कर सकते हो। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी अगर आप किसी भी अन्य बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हो जैसे कि स्टेट बैंक या फिर एक्सिस बैंक तो इन सारे बैंकों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य वीडियोस को जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ये देखना है कि फर्स्ट टाइम पीएनबी एप्लीकेशन के अंदर कैसे लॉगिन करना है, कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं तो इसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। सारे वीडियो के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।